कुछ मेन पॉइंट हैं, दो चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि जो आपको मैं बताऊंगा, जो आप अपनी ड्यूटी के दौरान एज ए बाउंसर, एज ए इवेंट सिक्योरिटी कभी भी नहीं करेंगे। अगर आप इन पॉइंट पे गौर कर लेते हैं, अगर आप इन पॉइंट को दोहराते हैं, अगर फिर भी करते हैं, तो अपनी जॉब से आप हाथ धो बैठेंगे, आप अपनी जॉब लूज़ कर देंगे, मैनेजमेंट आपको फायर करने पे मजबूर हो जाएगी। तो आप ये कुछ पॉइंट पे गौर करें जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पॉइंट ये है जी, कि आपने कभी भी ये काम नहीं करना कि किसी कस्टमर को फॉलो करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बाउंसर होते हैं, कुछ इवेंट सिक्योरिटी में लोग होते हैं जो लोग कस्टमर को फॉलो करते हैं। फॉलो करने का क्या मीनिंग है, क्या मतलब उन लोगों को होता है कि टिप के लिए, पैसों के लिए, मनी के लिए। तो आप कभी भी किसी कस्टमर को फॉलो नहीं करें, उसको जहाँ फॉर एग्जाम्पल वो क्लब में घूम रहा है, नर्सरी या वैसे ही वो इंजॉय करने के लिए, हाँ, अगर किसी को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो आप जो उसका एरिया है उसमें रह रहा है, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हैं पैसों के लिए, तो आपकी जो कंप्लेन होएगी, आपको मैनेजमेंट अपनी आपकी जॉब से निकाल देगी। तो आपने कभी भी पैसों के लिए, टिप के लिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना जो आपकी जॉब भी लूज़ करे और आपकी रिस्पेक्ट भी उससे जाए। तो वीडियो में कुछ चीज़ें और भी हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो को शेयर किया करो, चैनल को सपोर्ट किया करो। उन लोगों तक ये वीडियो बचाओ जो लोग अभी क्लब की ड्यूटी से नावाकिफ़ हैं, जो लोग फ्री हैं, वो काम करना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जॉब नहीं है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर उन लोगों के पास डिग्री भी नहीं है, अच्छी एजुकेशन भी नहीं है, तो वो लोग इवेंट सिक्योरिटी में या क्लब सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं। तो चैनल को सपोर्ट ये लाजम किया करो, और जो घंटी का बटन इसको दबाया करो, ताकि जो नई वीडियो आती है जो मैं चैनल पे लोड करता हूँ, तो आप उसको भी देख सकें। तो सेकंड चीज़ ये है जी, आपने कभी भी किसी भी कस्टमर को उसको फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी भी उसको वॉशरूम वगैरह या गाड़ी तक अगर कोई आपको कस्टमर बोलता है छोड़ के आओ या वॉशरूम तक छोड़ के आओ, आप उसको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि उसके साथ आप वॉशरूम में जाएं या उसकी गाड़ी के साथ जाएं या उसके कुछ पर्सनल काम करें। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी जॉब से लूज़ हो सकते हैं, अपनी जॉब खो सकते हैं, क्योंकि आपको एक लोकेशन दी जाती है। अगर अपनी आप लोकेशन छोड़ के उसके साथ काम करते हैं एज ए बॉडी गार्ड, पर्सनल बॉडी गार्ड, तो ये आपकी जॉब के लिए खतरे की घंटी है। अगर आपको क्लब मैनेजमेंट, आपका सिक्योरिटी मैनेजर ये बोलता है कि आप इसके साथ रहें, तब तो ठीक है, राइट है, क्योंकि वो अगर हो सकता है वो कोई गेस्ट है, वो ख़ास हो क्लब के लिए, तो वो आपको खुद बोलेंगे, आपकी जो मैनेजमेंट है खुद आपको ये बताएगी कि आप इसके साथ रहें, इसको फॉलो करें। अगर वो नहीं बोलते तो आप खुद किसी बंदे के साथ एज ए बॉडी गार्ड या एज ए सिक्योरिटी उसके साथ नहीं रह सकते, कि जो उसकी रिक्वायर है। कुछ लोग होते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ही आप टेबल में खड़े रहो या हमारे साथ ही काम करो आज रात, तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। जो अभी तीसरे पॉइंट पे आते हैं, कि आपने कभी भी किसी टेबल के करीब खड़ा नहीं होना। कभी भी किसी टेबल जो गेस्ट लोग का आता है उसके करीब खड़ा नहीं होना, उसके थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि कुछ लोग गेस्ट की पर्सनल लाइफ भी होती है, पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, तो आप कभी भी उनके पास खड़ा नहीं होंगे। अगर आप उनके पास खड़ा होएंगे तो वो इससे डिस्टर्ब होएंगे और आपकी कंप्लेन होएगी। कुछ लोग होते हैं जो टेबल के बिल्कुल करीब खड़े होते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आपने कभी भी किसी टेबल के करीब खड़ा नहीं होना। और जो आपको लोकेशन दी जाती है उसके ऊपर ही रहना है, उसको ही फॉलो करना है, उसकी जगह, उसी जगह पे आपने जॉब करनी है। और चौथे पॉइंट पे आते हैं कि आपने कभी भी किसी कस्टमर से लॉन्ग टॉक नहीं करनी, कभी भी ज़्यादा बात नहीं करनी। आप शॉर्ट बात करो, मखसूस बात करो, जो पावरफुल वर्ड है वो यूज़ करो और अपनी जॉब पे फोकस करो। अगर किसी के साथ आप ज़्यादा बातचीत शुरू करोगे, बातचीत में आप बिज़ी हो जाओगे, तो आपकी जो जॉब है उस पे आपकी तवज्जो नहीं होएगी। आप एक ही बंदे के फोकस कर रहे होगे, तो आपकी जो जॉब है वो आपकी जो
रिक्वायर है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक वो पूरी नहीं होएगी, इस वजह से आपकी जॉब भी जा सकती है। आपको बहुत से लोग देख रहे होते हैं, आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट, आप क्लब की मैनेजमेंट और सीसीटीवी कैमरे में भी आपको वॉच किया जाता है। तो आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करना है कि किसी गेस्ट के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होकर या ज़्यादा उसके साथ बात कर रहे हो, या किसी भी बंदे के साथ आपने अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करना। अगर ऐसा कुछ इशू होता भी, आपको जान पहचान वाला बंदा मिल भी जाता है, ऐसा कुछ भी मसला बनता है, तो आप जब क्लब क्लोज होता है उसके बाद आप उसके बात कर सकते हैं। कभी भी आपने किसी को इस तरह का नहीं करना कि आपने उसके साथ पर्सनल नंबरिंग शेयर शुरू कर दो, या ऐसी पर्सनल कोई टॉक शुरू कर दो, या फ्रेंडली हो जाओ, या उस पर ही फोकस करो। तो कभी भी आपने नहीं करना। जो आपको लोकेशन मिलती है आपने उसी पे ही फोकस करना है, और ये नहीं होना कि आप उसके साथ पर्सनल ही होते जाओ। और जो 5 नंबर पे आता है पॉइंट आपका मेन जो है, आपने किसी को अपना जो रेडियो है, जो आपका जो लेज़र है, जो आपको हेल्प करता है अपनी जो टीम के साथ बात करने के लिए किसी भी इशू पे के ऊपर, किसी भी इमरजेंसी के टाइम। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो वो बोलते हैं कि लेज़र मुझे दे दो या रेडियो मुझे दे दो, कुछ टाइम के लिए 5-7 मिनट के लिए मैं पिक्चर बनाऊंगा या कुछ ऐसा करूंगा। तो आपने कभी भी नहीं देना है, क्योंकि ये आपका ही होता है जो टीम के साथ आपको बात करने के लिए, आपकी जो टीम वर्क है उसमें हेल्प करने के लिए मददगार साबित होता है। तो आपने कभी भी नहीं करना है, किसी को लेज़र नहीं देना। हो सकता है आपसे वो लेज़र लेके किसी बंदे के ऊपर, चेहरे के ऊपर पॉइंट करेगा, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई चेकिंग वाला बंदा आ गया, तो आपको देखा गया आपका पास आप लेज़र नहीं है आपका, आपने किसी कस्टमर को दिया हुआ है, तो वो भी आपके लिए खतरे की घंटी है। और इवन आप रेडियो जब देते हैं, और हो सकता है वो बंदा उस रेडियो में बात करता है, तो वो रेडियो जो है वो जो आपकी पूरी टीम के पास होता है, वो कोई भी बात करता है तो वो पूरे जो आपकी टीम वाले बंदे हैं सभी सुनेंगे। तो उससे भी डिस्टर्बिंग पैदा हो सकती है। हो सकता है उसी लम्हे में, उसी टाइम में, उसी मोमेंट में कुछ इमरजेंसी हो जाए, तो वो आपको कॉल करना चाहें या आपसे बात करना चाहें, तो उसमें भी डिस्टर्बिंग पैदा हो सकती है। तो आपने कभी भी नहीं ऐसा काम करना कि आप अपना जो रेडियो या लेज़र लाइट है किसी को देना या किसी कस्टमर के साथ शेयर करना। ये कुछ पॉइंट थे जो मैं आपको बताने वाला था। तो आपने एक जो मेन पॉइंट है, जो आपको लोकेशन दी जाती है, आपने वो लोकेशन कभी नहीं छोड़नी। ये जो लोकेशन है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिक्योरिटी के लिए खुसूसन। तो आपने अपनी जो लोकेशन है, जो आपको आपका मैनेजर या आपका सुपरवाइज़र देता है, इसी जगह पे आपने काम करना है। तो आपने वो लोकेशन नहीं छोड़नी जब तक क्लब की लाइटें और क्लब का जो है म्यूज़िक बंद नहीं हो जाता। बंद होने के बाद भी हाफ आवर, 25 मिनट, 20 मिनट आप उसी लोकेशन पे रहेंगे, क्योंकि जब तक क्लब के जो गेस्ट हैं, कस्टमर हैं, बाहर नहीं जाते, आपकी जॉब वहीं है, आपने वहीं खड़े रहना है। चाहे क्लब के दूसरी जगह में भी, आपके लोकेशन के दूर भी कोई गेस्ट खड़े हैं, तो दूसरी जगह में भी हैं, तो आपने अपनी लोकेशन नहीं छोड़नी। क्योंकि जो जब लाइटें बंद हो जाती हैं, म्यूज़िक बंद हो जाता है, तो गेस्ट फिर दूसरी जगह में भी, मसलन नॉर्मल एरिया का गेस्ट है तो वो वीआईपी जगह पे चला जाता है, तो उसी टाइम क्लोजिंग का टाइम होता है, तो इतनी ममानत नहीं होती। लेकिन आपने अपनी लोकेशन नहीं छोड़नी। हो सकता है कोई चीज़ मिस हो गई हो, कस्टमर वापस आए, वो आके ढूंढे, फिर आपके ऊपर आएगी कि मेरी चीज़ गुम हुई है, तो जो सिक्योरिटी वाला था उसने देखी है या उसने उठाई है, या ऐसा कुछ भी मसला बनता है। जब तक आपको आपकी जो टीम का सरबराह है, मैनेजर है सिक्योरिटी का, या कोई सुपरवाइज़र है, तो जब तक आपको कॉल नहीं करता, आपने अपनी लोकेशन नहीं छोड़नी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए कि वो अपनी लोकेशन ना छोड़े जब तक आपको टीम लीडर कॉल ना करे कि आ जाओ भाई, अभी ड्यूटी जो है फिनिश हो गई है। तो तब तक आपने वहाँ ही रहना है।